गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल भी आपको एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होते हैं और इसके आगे के क्लास 10, 11, 12 में आपको इसके कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम ट्रायंगल में देखेंगे कि साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल्स कितने होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन क्या होते हैं, कब कब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको हम चेक करते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही सब आज हमारे इंट्रोडक्शन क्लास होंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रायंगल क्लास 9। ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? एक क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड्स। प्यारे बच्चों, एक 3 साइड से घिरे हुए पार्ट्स को ही तो हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। देखिए, इनके 3 साइड से 1 2 3 और एक क्लोज शेप बना रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल क्लोज होने चाहिए इनके वर्टेक्स। तो यही हमारे तो क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ट्रायंगल बाई साइड। फर्स्ट है हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि साइड से के हिसाब से हमारे ट्रायंगल के कितने काइंड प्रकार हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड हमारे स्केलन। प्यारे बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप इनके जो तीनों साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। ऑल 3 साइड्स आर सेम। और इनके एंगल जो होते हैं, ऑल एंगल 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको भी ए, ये ए, और इनके एंगल जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के। तो प्यारे बच्चों, ये तो एंगल के हिसाब से हो गया, तो आप पहले साइड के हिसाब से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए इनके तीनों साइड्स, अगर मैं इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी और ये सी, इनके तीनों साइड सेम है, तो वो हमारे क्या हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दो साइड सेम होते हैं, कोई भी दो साइड सेम हो सकते हैं। हो सकते हैं कि यही दो साइड सेम हो हमारे, ए बी और बी सी हो सकते हैं हमारे, ए बी और ए सी सेम हो, और ये बी सी हमारे के साइज डिफरेंट हो। तो प्यारे बच्चों, टू साइड्स आर सेम। प्यारे बच्चों, स्केलन में क्या होता है, स्केलन में प्यारे बच्चों तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ईच साइड आर डिफरेंट। प्यारे बच्चों, ये तो साइड के हिसाब से आपने देख लिए ट्रायंगल के टाइप्स को। अब अगर हम एंगल्स के हिसाब से देखते हैं, बाई एंगल, एक्यूट
एंगल राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। तो प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और राइट एंगल क्या होते हैं, कोई भी एक एंगल प्यारे बच्चों अगर वो 90 डिग्री के हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, अगर कोई एक एंगल 90 ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो प्यारे बच्चों वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। प्यारे बच्चों अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ। ये हमारे साइड के हिसाब से होगा, ये हमारे एंगल के हिसाब से होगा। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। कॉन्ग्रुएंस ऑफ triangle, it means if two figure are same shape and and same size, it means the figure is congruent। प्यारे बच्चों अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, प्यारे बच्चों इसका मैं नाम ए बी और सी लेता हूँ, ये पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं अगर ये हमारे 2 हैं और ये हमारे 3 है और ये हमारे 5 है और दूसरे ट्राइंगल का भी साइड 2 3 5 है, तो प्यारे बच्चों ऐसे फिगर को आप लोग क्या कहेंगे। प्यारे बच्चों इनका शेप देख सकते हैं, शेप ऑफ ये जो है ट्राइंगल है और उनकी जो साइज है वो इक्वल है पी क्यू आर ट्राइंगल के। ए बी सी जो है हमारे ट्राइंगल ए बी सी उनके साइज इक्वल है पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये हमारे क्या हो गए, साइज और शेप जब सेम हो गए तो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के बहुत सारे उसके काइंड्स भी होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए जिसके शेप सेम हो और साइज भी सेम हो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, ये है हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। इट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो प्यारे बच्चों कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको कॉन्ग्रुएंट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप ऐसे 2 लाइन खींचिए और इस पे एक कर्व लाइन ड्रा कर दीजिए तो वो हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट के टाइप्स आप देख लीजिए। क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्यारे बच्चों किस किस केस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके क्राइटेरिया मैं लिख रहा हूँ, आप देखते जाइए। जब हमारे एंगल हो एस ए एस, एस का मतलब होता है प्यारे बच्चों साइड,
एंगल साइड। सेकंड देख लीजिए, साइड साइड साइड, तो ये हो जाएंगे साइड साइड साइड। थर्ड आप देखिए प्यारे बच्चों, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। फोर्थ आप देखिए प्यारे बच्चों, ए एस, एंगल एंगल साइड। फाइव देखिए, एक होता है हमारे आर एच एस, जिसको बोलते हैं राइट राइट हाइपोटेनियस और साइड। तो प्यारे बच्चों पहले साइड एंगल साइड को समझते हैं। प्यारे बच्चों ये जो कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया है कुछ, अगर इस टाइप को भी आपको देख गया है तो समझ लीजिएगा कि हमारी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला है हमें साइड एंगल साइड। प्यारे बच्चों अगर ये साइड 2 है और ये साइड 5 है, पी क्यू हमारे साइड 2 है, पी आर के साइड 5 है, और इनके बीच का एंगल अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो आप इसको बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। प्यारे बच्चों ये टू ए बी का जो 2 है साइड्स, पी क्यू के साइड 2 के इक्वल है, और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल पी, ये 30 डिग्री बनाते हैं, और साइड ए सी 5 है, ये साइड पी आर दूसरे ट्रायंगल का ये भी 5 है। तो इस केस में आप बोल सकते हैं आप कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है तो आप उनको बता सकते हैं साइड एंगल साइड, इसलिए ये ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल क्यू पी आर के। प्यारे बच्चों आप साइड 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 को देखिए। प्यारे बच्चों अगर ये इसमें एंगल को हटा देता हूँ तो प्यारे बच्चों ए बी की जो साइड से 2 और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू वो भी 2 है। प्यारे बच्चों फिर बी सी को देखिए, बी सी 3 है, और दूसरे ट्रायंगल में क्यू आर उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी 3 है, और उसके बाद ए सी भी हमारे 5 है और करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पी आर वो भी 5 है। तो आप प्यारे बच्चों आप ये बोल सकते हैं, इसको लिख दिए साइड एंगल साइड। सेकेंड वाले केस में आप बोल सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी आर के। क्यों है तो बता दीजिएगा, साइड एंगल साइड के बिहाफ पर है। ये फर्स्ट हो गया हमारे, ये सेकंड हो गया। पहला साइड एंगल साइड के इस कैसे हो सकते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया। सेकंड आपको साइड 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 बता दिया। और प्यारे बच्चों आप एंगल साइड एंगल, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको 40 डिग्री लेता हूँ और इसको मैं 60 डिग्री, इसको प्यारे बच्चों मैं 40 डिग्री लेता हूँ और इनको 60 डिग्री, तो प्यारे बच्चों एंगल साइड एंगल, एंगल बी जो है हमारे 40 डिग्री है, और ट्रायंगल ए बी सी में ए बी की जो साइड है वो 2 है, और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए जो है वो भी 60 डिग्री है, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल को देखिए। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के 60 60, और साइड ए बी जो है साइड पी क्यू के इक्वल है 2 और 2, और साइड और एंगल बी जो है हमारे एंगल क्यू के इक्वल है 40 डिग्री 40 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं बी ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल क्यू पी आर के। क्यों हो जाएंगे तो एंगल साइड एंगल। प्यारे बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में मैं बोला हुआ है एंगल एंगल साइड। प्यारे बच्चों कोई दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल
एंगल, एंगल और साइड। साइड प्यारे बच्चों 5 है और ये 3 है, तो कोई एक साइड आप ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों एंगल, एंगल, साइड। प्यारे बच्चों इसके पहले हम लोग पढ़े थे एंगल, साइड, एंगल। तो प्यारे बच्चों इनके सीक्वेंस को आप ध्यान में रखिएगा, एंगल, साइड, एंगल। अब हमसे बोला गया है एंगल, एंगल, साइड। तो एंगल बी, एंगल ए और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी के एंगल, एंगल क्यू, एंगल ए के एंगल, एंगल पी, और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए सी और पी आर, देख सकते हो 5 और 5 इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल क्यू पी आर हो जाएंगे ये एंगल, एंगल, साइड। प्यारे बच्चों फोर्थ भी हमारे हो गए। प्यारे बच्चों आप हमेशा इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। एंगल, साइड, एंगल था, तो मैंने बी और इसके जो कॉमन एंगल ए और एंगल बी के बीच की जो साइड थे उसको मैंने लिए हुए थे। अब एंगल, एंगल, साइड पूछा हुआ है, तो एंगल, एंगल और इनके एक साइड्स, कोई भी एक साइड्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन 5 को देखिए। अगर प्यारे बच्चों ये वाले साइड्स होते हैं जो उनके बीच में कॉमन है, तो हमारे हो जाएंगे फिर एंगल, साइड, एंगल। आप 4 देखिए, लास्ट लास्ट हमसे बोला हुआ है आर एच एस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इसको नाम मैं ए बी सी, ये नाम है पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होंगे, और ये जिसपे हमारे एंगल क्यू बने हुए हैं, तो क्यू आर पे बने हुए हैं, तो ये हमारे बेस हो जाएंगे। अब हमारे बच्चे परपेंडिकुलर थे, हमारे परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों आर एच एस, एंगल 90 डिग्री के सामने एच, और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 90 डिग्री के सामने एच, ये तो हमारे कॉमन हो गए। ए सी जो इक्वल हो गए हमारे पी आर के। उसके बाद प्यारे बच्चों एच, ये हमारा 90 डिग्री एंगल ए बी सी में है, और क्यू में हमारा 90 डिग्री पी क्यू आर में है, तो आप बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। उसके बाद प्यारे बच्चों ये या तो बेस या तो परपेंडिकुलर, इनमें से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गए तो वो हमारे आरएचएस के केस में आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू, अथवा बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो ये बन गए प्यारे बच्चों, ए सी हमारे हो गए एच, ये हो गए हमारे एंगल, एंगल ये राइट एंगल है तो आर इस पे लिख दीजिए, और ये हमारे हो गए साइड। तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों होंगे, तो आप लिख दीजिएगा आर एच एस क्राइटेरिया से। तो प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट के कितने टाइप्स होते हैं, इनके कब क्या क्राइटेरिया होते हैं, सब मैंने आपको बता दिया एक ही स्लाइड्स पे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग लास्ट देखते हैं, आइसोसेलेस के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों अभी हम एक और देख लेते हैं सीपीसीटी के कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट
corresponding P for part, C for congruent, T for triangle। प्यारे बच्चों सीपीसीटी को आप लोग बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, दो ट्रायंगल लेता हूँ मैं थोड़ा इंक ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, इंक खत्म हो गया। प्यारे बच्चों सीपीसीटी जो रूल है हमारा कहता है अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई जेड, तो प्यारे बच्चों सीपीसीटी रूल बोलता है अगर हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो सेम हो। अगर ए बी जो है इक्वल हो जाए एक्स वाई के, ए सी जो है इक्वल हो जाए हमारे एक्स जेड के, और बी सी जो है इक्वल हो जाए हमारे वाई जेड के। ये तो साइड्स हो गए, या फिर हमारे एंगल्स, एंगल ए जो है वो एंगल एक्स इसके करस्पॉन्डिंग इसके जस्ट सामने का एंगल, इसके जस्ट सामने का और इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल जो है हमारे सेम होते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड। तो आप बोल सकते हैं यही हमारे सीपीसीटी रूल है प्यारे बच्चों कि उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, नाम से ही देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्यारे बच्चों अगर ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो सेम होंगे। ए बी इक्वल हो जाएंगे एक्स वाई के, ए सी इक्वल हो जाएंगे एक्स जेड के, बी सी इक्वल हो जाएंगे वाई जेड के, और एंगल ए एंगल एक्स के, एंगल बी एंगल वाई के, एंगल सी एंगल जेड के। उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं साइड्स हो चाहे एंगल वो सेम होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसी टाइप को बोलते हैं सीपीसीटी, यही बस कॉन्सेप्ट है। तो जब ये सब सारी चीज समान हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया एक्स वाई जेड। आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। प्यारे बच्चों मैं लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड
of an isosceles triangle are equal. सेकंड है हमारे साइड अपोजिट टू equal angles of the angles of a triangle are equal. प्यारे बच्चों, सेकंड के केस में बोला हुआ है, एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लेता हूँ। ए बी सी बोल रहा है प्यारे बच्चों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर of a isosceles isosceles triangles are equal. प्यारे बच्चों, एंगल बी और एंगल सी। प्यारे बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में बोला गया हुआ है कि अगर हमारे एंगल सेम होते हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होते हैं, एंगल बी के अपोजिट साइड्स एंगल ए सी और एंगल सी के अपोजिट साइड्स एंगल बी हैं, ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर एंगल बी और एंगल सी हमारे सेम है तो उनके अपोजिट साइड्स एंगल बी के ए सी हो गए और एंगल सी के ए बी हो गए, ये भी हमारे सेम होंगे। अगर हमारे एंगल सेम होंगे तो प्यारे बच्चों उनके साइड्स भी, उनके अपोजिट साइड्स भी सेम हो जाएंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों इसमें जस्ट उल्टा बोला हुआ है, ऑल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ऑल, तो प्यारे बच्चों ऑल अपोजिट टू इक्वल साइड of an isosceles triangles isosceles are equal angle, यहाँ पे कर लीजिए इक्वल एंगल। तो प्यारे बच्चों इसमें बोला गया हुआ है कि अगर हमारे साइड सेम होते हैं, साइड्स ए बी और साइड ए सी अगर सेम है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। इफ ए बी इक्वल है हमारे ए सी के, तो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, ए बी के अपोजिट साइड्स एंगल सी और ए सी के अपोजिट साइड्स एंगल बी, ये हमारे सेम होंगे। तो प्यारे बच्चों यही हमसे पूछा, बोला गया हुआ था। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज थे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बता दिए। प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है। आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके लगभग 95% से अबव आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे लेकिन उसके थोड़ा सा वो प्रैक्टिस आपसे मांगेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो भी प्रैक्टिस करना है। जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रिकी माइंड से चेक करना होता है। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।